नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। मैं जयप्रकाश। दोस्तों, आज मैं ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करूंगा कि मिनिमम 50,000 की लागत लगा करके आप साल से 2 साल 3 साल में एक 100 करोड़ की कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं। आप बहुत चौंक रहे होंगे सुन करके कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 50,000 लगा के 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी जाए। तो ये संभव है। मैं बताऊं कैसे। देखिए, वेल्डिंग का एक कारखाना खोल करके आप एक 100 करोड़ की कंपनी भी बना सकते हैं, बशर्ते इसमें बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ही ज़्यादा, और अपने कस्टमर के प्रति ईमानदार बने रहना पड़ेगा। अच्छा, सबसे खासियत अच्छी बात ये है कि वेल्डिंग का ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें आपके पास कस्टमर परमानेंट रहेगा। एक बार नहीं, एक बार अगर आपसे जुड़ गया तो साल भर भी रहेगा। हो सकता है कि जब तक आपकी कंपनी रहे या जब तक आप रहें तब तक वो रहे। अगर जब तक वो काम कर रहा है तो वो भी आपका परमानेंट कस्टमर हो सकता है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इसमें अभी कंपटीशन नहीं है। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि वेल्डिंग के कारखाने से कैसे हम कंपनी खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, वेल्डिंग का कारखाना खोलने के बाद लोग खिड़की दरवाजे बनाते हैं और रोज़ कहीं ना कहीं जा कर के या अपने संपर्क के द्वारा इंतज़ार करते हैं कि कोई कस्टमर आ जाए। तब कहीं ये काम, अगर रेगुलर कस्टमर मिल जाता है तो उनका काम अच्छा चलता है, नहीं मिलता है तो काम अच्छा नहीं चलता है। मगर मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें आपको रेगुलर कस्टमर मिलेगा, वो भी कैसे। देखिए दोस्तों, जितने भारत के अंदर बहुत सारे शहर हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, और उन सभी शहरों में टेंट हाउस का वाले होते हैं। गेस्ट हाउस भी होता है, स्कूल्स भी होते हैं और हॉस्पिटल्स भी होते हैं। तो आपके मेन कस्टमर्स यही हैं, जैसे टेंट हाउस वाले सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आपके ये हैं। देखिए, जितने टेंट हाउस वाले होते हैं इन लोगों के पास बेंचेस होती हैं जो हर महीने 2 महीने पे टूटती फूटती रहती हैं, और वो लोग इसकी रिपेयरिंग पे हर महीने 500 से 1000 रुपये 2000 रुपये खर्च करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना पहला कस्टमर इन्हीं को बनाना है। इसमें आपको इनको रेगुलर कस्टमर कैसे बनाना है कि परमानेंट जुड़े रहें और एक बार एडवांस पेमेंट पूरी दे दें, एनुअल फीस दे दें। तो इसके लिए जैसे कि अगर ये लोग मान लीजिए कि एक टेंट हाउस वाला है, उसके पास 100 बेंचेस हैं या 50 बेंचेस हैं, वो हर साल इन बेंचेस की रिपेयरिंग पे और उसके यहाँ भट्टियाँ भी हैं, गैस भट्टियाँ भी हैं, गैस चूल्हे हैं, उनकी रिपेयरिंग पे वो लगभग 5 से 10,000 रुपये खर्च करता है। तो आप इनके पास जाइए, इनको बोलिए कि भाई अगर आपका एनुअल खर्चा 10,000 का आता है तो हम आपका एनुअल काम जो भी रिपेयरिंग का खर्चा है वो सिर्फ 5,000 रुपये लेंगे, वन टाइम पेमेंट लेंगे, और हम आपको साल भर रिपेयरिंग की सर्विस देंगे। तो यहाँ आप टेंट हाउस वाले को 5,000 रुपये की बचत हो रही है तो ज़रूर आपसे जुड़ जाएगा। अब बशर्ते, अब डायरेक्टली तो ऐसे नहीं जुड़ जाएगा, कौन है आदमी इसको 5,000 दे दें। तो इसके लिए आपको या तो कोई एक फर्म बनानी होगी या तो कोई एक कंपनी बनानी होगी। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि कंपनी बनाने से पहले आप छोटी सी फर्म बना करके अपने लोकल एरिया में, लोकल एरिया ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, एक शहरी एरिया होना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे टेंट हाउस वाले हों, वहाँ पर आप एक फर्म बना करके अपने काम को चालू करिए और टारगेट करिए कि आपके पास, आपके संपर्क में टेंट हाउस वाले हों। जैसे जैसे आप आसपास के 20-25 टेंट हाउस वालों को की रेगुलर रिपेयरिंग करते हैं तो उन्हें आप एक एनुअल सब्सक्रिप्शंस दे सकते हैं, जब वो आपको अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। तो जब अगर आपसे 20-25 अगर ये टेंट हाउस वाले जुड़ गए तो उनके बिहाफ पे उस शहर के जितने भी टेंट हाउस वाले हैं वो भी आपसे आसानी से जुड़ जाएंगे। तो सोचिए, अगर 1,000 टेंट हाउस वाले हैं उस आपके शहर में, और वहाँ आपके कम से कम 100 से 200 कस्टमर अगर हो गए, और एक से आपने एनुअल फीस 5,000 रुपये ली, 100 कस्टमर पे 5 लाख रुपये आपको मिल जाते हैं। तो आपके पास साल भर का 5 लाख का काम हो गया। हाँ, अगर 100 आदमी जुड़ जाते तो कम से कम आपके पास 20 लोगों की टीम होनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास 5 अच्छे वेल्डर होने चाहिए और बाकी हेल्पर्स होने चाहिए। और उसके साथ अब इतने वेल्डर्स और इतने हेल्पर्स रखने के लिए इनकी भी सैलरी डिसाइडेड होती है। मगर आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप अच्छे शहर में इस काम को कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि टेंट हाउस वाले तो आपके रेगुलर कस्टमर हो गए, मगर डेली कहीं ना कहीं लोकल एरिया से रिपेयरिंग का काम आ जाता है, किसी की खिड़की दरवाजे का रिपेयरिंग का काम आ जाता है। उससे आपके जो वेल्डर्स और हेल्पर्स हैं, लगभग लगभग इनका 80% का खर्चा डेली उससे निकल आता है।
20% जो आप टेंट हाउस वालों से पेमेंट ले रहे हैं उसमें से जो ये है 20% का खर्चा उस पेमेंट से आप दे सकते हैं। बाकी जो पैसा बचेगा वो शुद्ध आपके हाथों में जाएगा। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आपको यहीं नहीं रुकना, अब अगली सीढ़ी पे चलते हैं गेस्ट हाउस वालों के पास। गेस्ट हाउस वाले भी इस टेंट हाउस वालों की तरह के अपने पास बेंचेस रखते हैं, गैस चूल्हे रखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टूटती हैं उनको भी रखते हैं। डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं, सब लोहे के होते हैं। उन्हें वो भी हर साल रिपेयरिंग पे 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। इसी तरीके से स्कूल भी हैं। स्कूल में बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनके अंदर लोहे की बेंचेस होती हैं और हर साल वो टूटती हैं और लोग नई भी बनवाते हैं। तो आप स्कूल्स को भी उनके नंबर ऑफ़ बेंचेस के अकॉर्डिंग एक सब्सक्रिप्शंस दे सकते हैं रिपेयरिंग का, कि एनुअल हम 10,000 या 15,000 या 20,000 रुपये चार्ज लेंगे और साल भर आपकी बेंचेस को रिपेयर करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर अगर आप इनकी बेंचेस को रिपेयर करते हैं तो नई बेंचेस बनाने के लिए भी आपको वहाँ से ऑर्डर मिल सकता है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 50 से 100 स्कूल भी अगर एनुअल जुड़ जाते हैं तो लगभग 5 से 10 लाख रुपए तक का आपका एनुअल आपके पास एक पैसा इनसे आ जाता है। ठीक है, गेस्ट हाउस जुड़ गए। अब आते हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर। हॉस्पिटल्स भी इसी तरीके से 2, 4, 10 अगर आपसे जुड़ जाते हैं तो एक अच्छे कस्टमर की सीरीज़ आपके पास आ जाती है, और इनके साथ एक आप ईमानदारी बरतें और अच्छी सर्विस दें तो बहुत ही जल्द उस लोकल एरिया में आपका नाम हो जाएगा। और नाम हो जाने के बाद एक अच्छी आप कंपनी खड़ी करके उसकी अच्छी ब्रांडिंग कर देंगे तो जो लोग हैं जो घर में बैठे बैठे रहते हैं, सोचते हैं उनके घर में आकर के कोई रिपेयरिंग कर जाए, तो वो भी आपको ऑन कॉल, अगर आप अच्छी ब्रांडिंग करते हैं तो ऑन कॉल करके आपको वो अपनी रिपेयरिंग के लिए बुला सकते हैं। और जब से दोस्तों हल्की मशीनें आई हैं तब से ये काम बहुत ट्रेंडिंग में है, और सबसे बड़ी बात ये इस काम को करने वाला, इस तरीके से करने वाला अभी तक पूरे इंडिया में कोई नहीं है। बहुत ही होंगे तो इक्का दुक्का होंगे बड़े शहरों में, बाकी कोई नहीं है इस तरीके से करने वाला। एक कंपनी है गुड़गांव की, वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, मगर इस तरीके से एनुअल सब्सक्रिप्शंस दे करके नहीं करती है। तो जिनके पास फंड नहीं है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन दे करके इस तरीके से रेगुलर कस्टमर्स जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए कि अगर 5,000 रुपये के हिसाब से अगर आपके पास 500 टेंट हाउस वाले हो जाते हैं तो 25 लाख रुपए करीब ये हो जाता है आपके पास। इसी तरीके से स्कूल्स हो जाते हैं। अगर आपने एक शहर में अपना दबदबा बना लिया, अच्छी टीम बना ली, तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा शहर आपके संपर्क में आ जाएगा, वहाँ आएगी। इस तरीके से मेहनत करके आप साल से 2 साल 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं जिसका टर्नओवर करोड़ रुपए से भी ऊपर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं नए काम को करने के लिए, और जिनके पास कम लागत है और मगर जुनून है कि हाँ मुझे कुछ करना है, और ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा और सहयोगी वीडियो है। अगर आपका भी कोई अपना मित्र इस तरीके का काम करना चाहता है तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।